क्लासेस कैंपस। तो शुरुआत शुरू करते हैं। आज 23 जून 2020 की करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, हमारी थीम है, जैसे कि आपको पता है, हमारी थीम है एक कदम सफलता की ओर। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है क्रिकेटर। ठीक है दोस्तों, कौन थे? क्रिकेटर। क्रिकेटर में लेफ्ट हैंड स्पिनर। कौन थे? लेफ्ट हैंड स्पिनर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय से शामिल किया गया? दोस्तों, यहाँ पर आपको दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात तो आयुष मंत्रालय के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे कि अगर मैं आयुष की बात करूँ तो AYUSH। अब आयुष से आपका मतलब है, ए से आपका मतलब है आयुर्वेदा, वाई से है योगा एंड नेचुरोपैथी, और यू से है यूनानी, एस से है सिद्धा, और एस से है होम्योपैथी। ठीक है दोस्तों, आयुष की आपको फुल फॉर्म कभी कभी क्वेश्चनों में देखने को मिल जाती है। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। ए से है आयुर्वेदा, वाई से है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से है यूनानी, एस से है सिद्धा, और एस से है होम्योपैथी। ठीक है दोस्तों, तो आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। अब अभिनेत्री का आपको बताना है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? नंबर 4, अनुष्का शर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो इसका आंसर है आपका रूस। किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? रूस। अब दोस्तों, वहाँ पर ये क्यों गए हैं? इसका एक रीज़न है क्या, कि वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार का विजय दिवस मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? विजय दिवस। ठीक है दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार का विजय दिवस मनाया जा रहा है। तो और इसकी 75वीं जयंती मनाई जा रही है। कितनी? सेकेंड वर्ल्ड वार की 75वीं जयंती मनाई जा रही है। और वहाँ पर रूस में, कहाँ पर? रूस में इसकी परेड में शामिल होने के लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए हैं। अब रूस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रूस की जो राजधानी है वो क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और रूस की जो करेंसी है वो क्या है? रशियन रूबल। रशियन रूबल, RR, रशियन रूबल। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो आपको पता है, पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है दोस्तों। और जो वहाँ के PM हैं, PM कौन है? मिखेल मितेसुस्तेन। मिखेल मितेसुतेन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा नाम अजीब सा है, बोला नहीं जा रहा। मिखेल मितेसुतेन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अटपटा सा थोड़ा नाम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक का बटन है, शेयर का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा हमसे कोई मिस्टेक हुई हो। ठीक है दोस्तों, और यदि आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपको डेली मिले तो आप हमें कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है जिम्बाब्वे। इसका आंसर क्या है? जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की बात करते हैं। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? US डॉलर। ठीक है दोस्तों, US डॉलर। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। RA। कौन है? जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। ठीक है दोस्तों, और जिम्बाब्वे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? इमरसन बगामगा। इमरसन बगामगा। ठीक है दोस्तों, जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट है इमरसन बगामगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NFS के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर सेतुरामन पंचाथन, डॉक्टर सेतुरामन पंचाथन। अब यहाँ पर एक टर्म आई NFS। NFS का मतलब है नेशनल फाउंडेशन साइंस ऑफ फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, NFS का मतलब है नेशनल साइंस ऑफ फाउंडेशन। आगे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है? ठीक है दोस्तों, किस देश के लिए राशि मंजूर की है? बांग्लादेश। किस देश के लिए? बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि 1.5 बिलियन डॉलर की जो राशि मंजूर की है वो किसके लिए करी है? बांग्लादेश के लिए। अब बांग्लादेश की थोड़ी सी बात देखते हैं, थोड़ी सी बारे में देखते हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। और जो वहाँ की करेंसी है वो क्या है? टका। और PM है शेख हसीना। PM कौन है? प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल मोटर खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल मोटर खरीदने के लिए, ठीक है दोस्तों, किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो उस बैंक का नाम क्या है? HDFC बैंक। क्या है? HDFC बैंक। अब HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में, 1994। और जो इसका मुख्यालय है वो क्या है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। ठीक है दोस्तों, और जो इसके CEO हैं वो कौन है? आदित्य पुरी। CEO कौन है? आदित्य पुरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने अमेजोन को शराब की होम डिलीवरी करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। शराब को होम डिलीवरी करने की मंजूरी किसने दी है? पश्चिम बंगाल ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 21 जून। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, 21 जून को और क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है दोस्तों, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी दिवस, मतलब विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, और एक और दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। वर्ल्ड म्यूजिक डे। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड म्यूजिक डे। अब आपको याद रखना है 21 जून को कितने दिवस मनाए जाते हैं? 3। पहला विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, दूसरा इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है दोस्तों, योगा डे, और जो तीसरा है वो म्यूजिक डे, इंटरनेशनल म्यूजिक डे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ स्थित कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला आयोजित नहीं किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि जो कामाख्या मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, और जो कामाख्या मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, और अंबुबाची मेला कहाँ बनाया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला क्वेश्चन आपका ये, दूसरा और ये। अब इसका आंसर जो है वो आपका क्या है? सी। क्या है? सी, मतलब असम। असम का भी क्या है? गुवाहाटी। असम का भी क्या है? गुवाहाटी। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान रखना है कि जो कामाख्या है वो कहाँ है? असम में है कामाख्या मंदिर, और जो अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं इस क्वेश्चन से, वो मैंने आपको बता दिए। आपको ध्यान या पता होगा कि कामाख्या नाम की एक्सप्रेस या कामाख्या नाम की ट्रेन चलती है। ठीक है दोस्तों, कामाख्या एक्सप्रेस नाम की, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस रेडियो स्टेशन ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का मौसम बुलेटिन देना शुरू किया है? ठीक है दोस्तों, का मौसम बुलेटिन देना शुरू किया है कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का? तो इसका आंसर है आपका नेपाली रेडियो स्टेशन। जैसा कि आपको पता है वर्तमान समय में भारत और नेपाल के बीच एक जमीनी विवाद चल रहा है जो कि नदी का विवाद है। ठीक है दोस्तों,
काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधोरा। नेपाल मानता है कि ये जो काला पानी लिपुलेख के बीच में से भारत सड़क बना भारत की जो रास्ता है वो नदी जो है, एक इनके बीच में नदी है, वो नेपाल के हिस्से में आती है, लेकिन भारत का मानना है वो जो भारत के हिस्से में आती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपीलेरी का अधिग्रहण किया? तो इसका आंसर है फेसबुक। इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग। अब आपको पता होगा कि फेसबुक ने और भी कितने एक दो सोशल नेटवर्किंग साइट खरीद लिए हैं, जैसे कि व्हाट्सअप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सअप, इंस्टा, और अब आप फेसबुक ने क्या अधिग्रहण कर लिया है सोशल नेटवर्किंग साइंस जो है स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी, इसका अधिग्रहण कर लिया है मैपीलेरी का। कंपनी का नाम क्या है? मैपीलेरी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इनमें से 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको आंसर क्या देना है? उपरोक्त तीनों। उपरोक्त तीनों आपको ध्यान रखना है। 23 जून को कितने दिवस मनाए जाते हैं? 3 दिवस मनाए जाते हैं। 23 जून को 3 दिवस मनाए जाते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, दूसरा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, इंटरनेशनल विडोज डे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कोरोना संकट से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु किस देश ने 200 लाख यूरो का ऋण प्रदान किया? कितने? 200 लाख यूरो का ऋण प्रदान किया। तो जैसे कि आपको पता है भारत का दोस्त कौन है? रूस है। ठीक है दोस्तों, रूस के बारे में मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा एक बार फिर बता देता हूँ। रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को, रूस के जो करेंसी है वो क्या है? रशियन रूबल, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या हैं? पुतिन, और रूस के जो प्रधानमंत्री हैं मिखेल मिशुतेन। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीडियो। जैसा कि आपको पता है एक क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो का देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का विषय या थीम क्या थी? तो इसकी जो विषय या थीम की क्या थी? वो थी पर्यावरण के लिए योग। क्या थी? पर्यावरण के लिए योग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।